भगवान बुद्ध ने कहा है कि सकारात्मक बातें सुनकर सकारात्मक बेशक ना हो, मगर एक नकारात्मक बात सुनकर नकारात्मकता नेगेटिविटी जरूर आ जाती है। गौतम बुद्ध के बारे में सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो हम सभी को उनकी ओर आकर्षित करती है, जो और ज्यादा उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित करवाती है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। हम नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसा करते हुए सामने वाले के बारे में भी बिना कुछ जाने उसे गलत साबित कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? कोई कहता है उनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई, कोई कहता है उनको जहर खिला दिया गया था और कोई कहता है बुद्ध ने स्वयं अपना शरीर त्याग दिया था। तो सत्य आखिर है क्या? कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? आज इसी कहानी के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। किसी बौद्ध भिक्षुक ने एक व्यक्ति से पूछा, मुनिवर कृपया करके हमें बताइए कि बुद्ध की मृत्यु का रहस्य आखिर है क्या? क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं। कृपया कर मेरी इस उलझन सुलझा दीजिए। तो मुनिवर ने कहा, सबसे पहली बात, ये प्रश्न ही किसी काम का नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये जानकर तुम्हारे जीवन में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं, मगर तुम पूछ रहे हो तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। सबसे पहली मान्यता है बुद्ध को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये मान्यता गलत है। उनके समय में उनके बहुत सारे शत्रु थे। उन सभी ने अपनी समझ के अनुसार वो हर प्रयास किया जिससे वो बुद्ध का अंत कर सकते थे। किसी ने खंजर से वार किया तो कोई चट्टाने गिराकर भी असफल ही रहा। सैकड़ों प्रयासों के बाद भी उनका कोई बाल भी बांका न कर पाया। दूसरी मान्यता ये है कि बुद्ध की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी। ये भी बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति ध्यान में इतना प्रवीण था, जो जल के भीतर भी समाधि लगा सकता था, जो महीनों सालों बिना भोजन बिना पानी के रह सकता था, जो प्राणायाम के उच्च स्तर को छू चुका था, भला उसे कोई बीमारी कैसे मार सकती है? जो तन और मन के ऊपर उठ चुका था, उसे कोई बीमारी कैसे लग सकती थी? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मैंने माना बुद्ध इन सभी से ऊपर उठ चुके थे, मगर शरीर को तो कोई भी बीमारी कभी भी लग सकती है। भला बुद्ध किसी बीमारी को आने से कैसे रोक सकते थे? वे भिक्षु कहते हैं कि तुम भी सही कह रहे हो, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, मगर जो अब मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे सभी संदेह, सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। वो ये है कि भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले अपने शिष्य आनंद से ये पहले ही कह दिया था कि अब से 3 महीने पश्चात इस निश्चित तिथि व इस निश्चित समय पर वे अपना शरीर त्याग देंगे। अगर किसी ने उनकी हत्या की होती तो उन्होंने 3 महीने पहले आनंद से ये बात कैसे कही होगी? अगर उन्हें किसी ने विष दिया था तो कैसे उन्होंने आनंद से पहले ही ये बात कह डाली? जीवन में घटनाएं घटती है, मगर उन्हें घटने के लिए वजह की जरूरत तो होती ही है। ऐसा कोई विष नहीं था जो उनकी हत्या कर सकता, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो बुद्ध की हत्या कर सकती। ये सभी वजह थी। ये घटना 3 महीने पहले ही निश्चित हो चुकी थी, जो कि 3 महीने बाद कुछ बहानों के साथ घटित हुई थी। आशा है इन बातों से आप भी समझ ही गए होंगे कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। आपको ये वीडियो देखकर समझ आ ही गया होगा कि आखिर बुद्ध की मृत्यु का रहस्य है क्या। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में।
तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल फ्लाइंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमो बुद्धाय।